अथ देव्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुनि। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, आप उससे श्रवण करें। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः परिकीर्तितः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। ब्रह्मा जी बोले, मार्कंडेय जी, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। पहला नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दयमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैवा भयार्तः शरणं गतः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। न तेषां जायते किंचित शुभं रणसंकटे न पदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं हि नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रदायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशयः। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्थां तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी बिरसारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसे समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मात्रः सर्वः सर्वयोगी समन्वितः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः।
चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार की आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देभ्यः क्रोधशमाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगम् आयुधम् उत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानि थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे मां भयविनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतो मामेन्द्री आग्नेयामग्निं देवता। दक्षिणे अवतो बाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रत्येचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद्धस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा सवाहना। जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षे धुमां मूर्ध्नि व्यवस्थिता। मालाधरे लाटे च भुरवो रक्षेद् यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रियो द्वारवासिनी। कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्रोष्टे च चर्चिका। आध्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतो कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका। घण्टिकां चन्द्रघण्टा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकोबरी। स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी। हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलेषु च। नाखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी। स्तन्नो रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढुं गुद्दे महिषवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी। जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी। गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादिस्थलवासिनी। नखान् दष्टकाराली च केशांशैवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। रक्तमज्जा वसा मांसान्यस्तमेधांसि पार्वती। अन्त्राणि कालरात्रिश्च पीतं च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षायां छत्रेश्वरी तथा। अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मचारिणी। प्राणापानोऽथा व्यानम् उदानं च समानकं। वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना। रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षय चण्डिके।
पुत्रान् रक्षेन महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पन्थानं सुपता रक्षेन मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थितः। रक्षाहीनं तु यत्यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्तार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमेश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् परेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षतं सागरमपं मृत्यु विवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिनीश्च महाबलः। ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसबेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावदभूद्मण्डलं धत्ते सा शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिनां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ इति देव्यः कवचं संपूर्णम्। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री यानी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भावों का रक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों को यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों की मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के ओंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की तथा चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें।
चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालों में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगलादि मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नले में नलकोबरी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी मेरी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रहकर मेरी रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त की, मज्जा, बस्सा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर की रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभिद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उससे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और वृक्षों आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा फेन और तेल के संयोग के आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र तंत्र होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश हरे, देव विषय, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान में वृद्धि होती है, राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानून सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम।